हेलो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का हिंदी का 16 पार्ट का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट से आगे, खेमा कसरा के होटल पर काम क्यों करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, खेमा कसरा के होटल पर काम इसलिए करता था क्योंकि खेमा के पिता बहुत गरीब थे। खेमा 4 भाई था, जिसमें खेमा सबसे छोटा 8-9 साल का नादान लड़का था। खेमा के पिता के कसरा के होटल में बेच दिया था। यह पहला का हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं। खेमा द्वारा चप्पल मांगने करने पर कसरा ने क्या जवाब दिया? इसका आंसर हो जाएगा, खेमा द्वारा चप्पल की मांग पर कसरा ने जवाब दिया कि अपना काम करो, नहीं तो चप्पल तुम्हारे सिर पर लगेगी इत्यादि। इसका हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा का हो जाएगा, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? तो इसका हो जाएगा, अपने पैरों पर पानी गिरने से खेमा को तसल्ली इसलिए मिलती है क्योंकि अप्रैल का महीना था, बहुत तेज धूप निकलता था। उसे नंगे पैर चाय इधर से उधर ले जाना था। गर्म सड़क पर जलने के कारण उसका पैर जल जाता था, अतः जलन से शांति के लिए वो अपने पैर पानी गिरा देता था। चौथा है दोस्तों, किन किन परिस्थितियों में खेमा के पिता उसे बेच दिया था? तो लिखेंगे, निम्नलिखित परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। पहला हो जाएगा, खेमा के पिता बहुत गरीब थे। दूसरा हो जाएगा, वह अपने बच्चों के भरण पोषण में असमर्थ था। तीसरा हो जाएगा, वह गरीब होने के कारण शक्तिहीन हो गया था। चौथा हो जाएगा, खेमा का सदस्य बहुत बड़ा था, इसलिए खेमा को नहीं पढ़ा सकता था वो। तो पांचवा हो जाएगा दोस्तों, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखों क्यों भर गई? अपना विचार दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वह खेमा को अपने साथ ले जाकर उसे पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें इसलिए भर गई क्योंकि उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ आया था। उसने अपने बच्चों को बेच दिया था। लेखक की बात सुनकर खेमा के पिता अपनी लाचारी संताने लगी होगी कि बिना रुपये चुकाए खेमा लेखक के साथ कैसे जाएगा। इस अभाव एवं पुत्र के भविष्य निर्माण की बात से उसकी आंखें भर गई दोस्तों। चलिए दोस्तों पाठ से आगे का है। खेमा का कहानी आपको दिमाग में कौन कौन सा प्रश्न उठ रहे हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर, मनुष्य अपने संतान को क्यों बेचते हैं? तो दूसरा हो जाएगा, क्या बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकार को कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए? तीसरा हो जाएगा, बच्चों को अपने देश का भविष्य होते हैं, मतलब बच्चों अपने देश का भविष्य होते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं। दूसरा है, कासरा के चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद भी वह अपने काम करने लगा। आप रहते तो क्या करते? या तो अपने से भी लिख सकते हैं। चलिए बता देते हैं दोस्तों। चूँकि हम जानते हैं कि खेमा के पिता को कासरा से बेच दिए थे, इसलिए खेमा को काम करना पड़ता था। अगर हम खेमा के जगह पर रहते तो उसे खेमा जो करता था वही करते थे, वही हमें भी करना पड़ता। आप अपना विचार लिख सकते हैं दोस्तों। चौथा है, कासरा को होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा? अपने विचार लिखिए। कासरा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में अनेक परिवर्तन आया होगा। पहला हो जाएगा,
कासरा को होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा? अपने विचार लिखिए। अपने विचार लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं। कासरा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में अनेक परिवर्तन आया होगा, जैसे वह संतुष्ट हो गया, वह पढ़ाई पर सब ध्यान देता था, उसके हौसले बढ़ गए होंगे, उसके खान पान रहन सहन सब में परिवर्तन होगा। यही हो जाएगा चौथा का। इसका आंसर हो जाएगा बाल मजदूरी की तरह हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित है, जैसे बाल विवाह, जाति प्रथा, विधवा विवाह आदि सभी कुप्रथाएं हैं। इन सब पर कानूनी रूप से रोक लगना चाहिए। छठा है बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव है। बाल मजदूरी को मतलब निम्नलिखित सुझाव है, आप पहला में लिख दीजिएगा। बाल मजदूर रखने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। करीब इस तरह आप लिख सकते हैं दोस्तों चौथा तक। चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं वीडियो दोस्तों।